नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 40 के आसपास है। देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। कंप्लीट स्क्वायर हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। और मैंने भी अपने सैकड़ों वीडियो में ये बात कही है और ये बात लागू होती है सभी स्क्वायर हैंड वाले लोगों के ऊपर। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका मानसिक स्तर जो है सामान्य लोगों जैसा नहीं है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है इनके हाथ में। सबसे पहले इनकी उंगलियां देख लेते हैं। उंगलियों में लंबाई तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उंगलियों के पोर हैं और उंगलियों पर खड़ी रेखाएं भी नहीं हैं, तो इस तरह की उंगलियां सामान्य तौर पर बौद्धिक स्तर को प्रभावित तो करती ही हैं। हालांकि फिंगर लंबी है, लिटिल फिंगर, तो व्यक्ति वाक्पटु होता है, व्यवहार कुशल होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बावजूद भी इनकी भाषा शैली काफ़ी अच्छी है, सबसे मिलजुल कर ये रहते हैं। सन फिंगर की लंबाई भी बढ़िया है, शनि की भी बढ़िया है और गुरु की भी अच्छी है। गुरु का झुकाव भी है थोड़ा सा शनि फिंगर की ओर। तो धार्मिक भाव भी ऐसे लोगों के मन में होते हैं, जो है ही इनके व्यक्तित्व में। ऐसे लोग अपने पिता से लगाव रखते हैं और साथ ही, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ मैं, कि अपने लाइफ पार्टनर से भी लगाव रखते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकी शादी नहीं हुई है अभी तक और होने के दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि आत्मीय लगाव ये किसी न किसी रिश्तों के प्रति ज़रूर इनका है, जो इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। थंब भी इनका स्ट्रेट थंब भी कहा जाएगा। इच्छा शक्ति भी है कि व्यक्ति आलसी नहीं होता है ऐसी स्थिति में। और तर्क शक्ति वाला भाग इतना इनका लंबा है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि इनका मानसिक स्तर सही नहीं है, फिर भी तर्क शक्ति वाला भाग इनका लंबा है। तो इनके नेचर में ये बात है कि अपनी बातों को ये सामने वाले के सामने कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और इनकी बातों में तर्क भी होता है, तर्क संगत बातें ये करते हैं, क्योंकि अच्छी खासी खड़ी रेखाएं इनके तर्क शक्ति वाले भाग में दिखाई पड़ भी रही हैं। इस भाग को आप देखेंगे तो पूरा फ्लैट, तो चतुराई चालाकी तो निश्चित तौर पर नहीं होती ऐसे लोगों में। तो अब इनके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट आप देख सकते हैं, माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है और एक ये नकारात्मक रेखा जिनका धन से, रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तो इनको आवश्यकता है धन की, रुपए पैसे की। इनका मेंटेनेंस इन्हीं के घर के लोग करते हैं, इनका रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है। सन को देखेंगे तो फ्लैट सन और काफ़ी निगेटिव सन, तो नेम फेम की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं होती ऐसी स्थिति में। जब भी सन इस तरह का हो जाए, सूर्य पर्वत जब भी इस तरह का हो जाए। शनि को देखेंगे तो शनि काफ़ी हद तक फ्लैट है, जैसा कि माना गया है फ्लैट शनि अच्छा माना जाता है। लेकिन इस पर जो चिन्ह है, इनको रुपए पैसे के लिहाज से अच्छा नहीं कह सकते और ऐसी स्थिति कभी इनके जीवन में आने वाली भी नहीं है, वो इनका हाथ देख के समझ में आता है। लेकिन एक ये रेखा भी है, तो निश्चित रूप से इनमें कोई ना कोई गुण ज़रूर है। कार्यशैली इनकी इनको लोगों से हटकर कुछ बनाती है, कोई ना कोई क्वालिटी इनमें ज़रूर होगी।
ये रेखा भी है, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुश्तैनी रूप से भी कोई ना कोई सपोर्ट मिलता है, तो इनके साथ भी ये बात तो ज़रूर होगी। और गुरु माउंट साधारण है, और वैसे भी ब्याह वगैरह इनका हुआ नहीं है, होने के चांसेस भी नहीं है। तो गुरु को इस लिहाज से समझ सकते हैं कि भक्ति भाव थोड़ा बहुत व्यक्ति में होता ज़रूर है। निम्न मंगल इनका बढ़िया है। जब भी निम्न मंगल ऐसा हो जाता है तो फिर अपनों का सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति जिम्मेदार भी होता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी ये रेखाएं चलती है निम्न मंगल से, तो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर होता है। अच्छी खासी रेखाएं हैं, भले ही राहु रेखाएं हैं, लेकिन ये स्ट्रगल भी कराती हैं, व्यक्ति को जिम्मेदार भी ये रेखाएं बना देती हैं। तो घर परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। मेहनत संबंधी जितने भी काम हैं ये भली भांति कर लेते हैं। शुक्र को देखेंगे तो नकारात्मक शुक्र है इनका। जब भी ऐसा नकारात्मक शुक्र होगा तो सुख सुविधाओं के अभाव में जीवन जीता है व्यक्ति, चाह कर भी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता, और वैवाहिक जीवन का सुख वगैरह ऐसी स्थिति में नगण्य ही होता है, नहीं होता है। केतु को देखेंगे तो साधारण सा केतु है, थोड़ा सा दबा हुआ भी है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ लेने से भी व्यक्ति वंचित रह सकता है ऐसी स्थिति में। और चंद्र को देखेंगे तो चंद्र भी इनका स्पेस वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये पार्ट को आप देखेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जा सकता है कि यात्राओं वगैरह से लाभ नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, और निगेटिव विचार हावी होते हैं ऐसे लोगों के मन में, या मन की उतनी सोच ही नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी निगेटिव होकर रेखा ये चल रही है। तो ऐसी स्थिति में मन पर ऐसा भी कह सकते हैं कंट्रोल न रहना, ऊपर से ये डॉट वगैरह भी है जो माता के सुख में कमी का भी संकेत माना जाता है। मंगल पर भी ठीक ठाक से रेखाएं नहीं हैं, तो वैसे भी इन रेखाओं को अशुभ भी माना जाता है। किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में अगर हो तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन इनके जैसे व्यक्ति के हाथ में है तो फिर बहुत बार उग्र रवैया हो जाए ऐसे का, और इस ऐसे व्यक्ति का, और उग्र रवैये के कारण किसी से नोक झोंक हो जाए इनकी, इस तरह से देखा जाना चाहिए इन रेखाओं को। ये इस स्थिति में भी नहीं है कि इनको कोई उपाय बताया जा सके या ये उस उपाय को कर सके, तो उपाय की बात करना ही बेकार है। सारी रेखाओं को अगर देखें तो इनकी सारी रेखाओं में कर्व नहीं है। एक ये रेखा, हृदय रेखा को देखें तो यहाँ तक शनि पर्वत तक ठीक ठाक, आगे जाकर निगेटिव। माइंड लाइन की स्थिति अलग होकर चलती हुई जीवन रेखा से, और बहुत अच्छी माइंड लाइन भी नहीं है। जीवन रेखा लंबी है, भले स्ट्रगल है जीवन रेखा में, लेकिन जीवन रेखा लंबी है, आयु भी इनकी लंबी है। कोई विशेष रोग के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इनकी स्वास्थ्य रेखा अच्छी नहीं है, फैल कर चलती स्वास्थ्य रेखा। तो पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई बीमारी इनको हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं आगे की उम्र में, क्योंकि रेखा बहुत ज़्यादा डार्क होकर चल रही है। माइंड लाइन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डार्क है, और जिसका एज काउंट होगा 50 के बाद वाला, तो ऐसा संभव है कि 50 के बाद की स्थिति मानसिक रूप से इनके लिए हानिकारक हो। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तिल, इसका अगर एज काउंट करा जाए तो करीब करीब ये तिल है 16 साल के आसपास का। तो इस टाइम पीरियड पर कोई नकारात्मक घटना इनके साथ हुई होगी, जिस घटना ने इनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला होगा, वहीं से इनका मानसिक तालमेल बिगड़ा होगा जरूर ही। हालांकि मणिबंध रेखाएं बढ़िया चल रही हैं, अच्छा स्वास्थ्य सुख
अच्छा संपत्ति सुख सारा कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ये इनका लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक बात जो मुझे दिखाई पड़ती है कि इनका लेफ्ट हैंड उतना निगेटिव नहीं है जितना इनका राइट हैंड निगेटिव है। तो इस बात को मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि हस्तरेखाओं में जो चिन्ह होते हैं विशेषकर लेफ्ट हैंड में, ये हमारे भाग्य को बताते हैं जो ईश्वर ने हमें भाग्य दिया है। लेकिन राइट हैंड में जो हमारे रेखाएं होती हैं वो काफ़ी हद तक चेंज होती हैं, बदलती हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा वैचारिक स्तर कैसा है, हम किस परिवेश में रहते हैं, उस आधार पर। तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं इनके परिवेश में, इनके माता पिता के कर्म में या इनके व्यवहार में या इनके कर्म में कोई निगेटिविटी रही होगी, जिसका काफ़ी हद तक प्रभाव इनके राइट हैंड में दिख रहा है। वरना इनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है का मतलब कि इनके हाथ से अच्छा है राइट हैंड से, और कोई बहुत सकारात्मक बात इस हाथ में नहीं है तो जानने का प्रयास करेंगे। इनकी ये जो रेखाएं हैं उस हाथ से मुझे बढ़िया दिखाई दे रही हैं, इनकी जो प्रमुख रेखाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा तो कह ही सकते हैं कि निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी इनके परिवेश में, इनके माता पिता के कर्म में या इनके कर्म में ज़रूर रही होगी कि इनके राइट हैंड में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। इस हाथ में इनका थंब स्ट्रेट है, और विशेष बात की बुद्धाई भी बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति की छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है, अच्छा संतान सुख होता है, और इसके साथ ही रुपए पैसे की कमी नहीं रहती। ये बात तो इनके साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भगवान ने इनका भाग्य अच्छा खासा दिया था, लेकिन अब इनके ही कुछ सामाजिक दायरे का परिवेश कहें या माता पिता के कर्मों के कारण या इनके निवास स्थान में हो सकता कोई वास्तु दोष हो, उस सब का प्रभाव इनके राइट हैंड पर पड़ा है। हालांकि इस हाथ में राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं जो इनके जीवन रेखा को टच करती हुई हैं, लेकिन इस पूरे हैंड में मुझे मानसिक रूप से अस्थिरता जो गंभीर रूप धारण कर ले, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, चंद्र दबा हुआ है तो सोच व्यक्ति की सीमित होती है, बहुत अच्छी उच्चतम सोच व्यक्ति की नहीं होती। लेकिन इस हाथ में बुध पर अच्छी रेखाएं भी है जो इनके हाथ में रुपए पैसे को बताती है कि रुपया पैसा हो सकता था इनके पास में। और इनके साथ में राहु पर क्रॉस भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्ति के बाद में संघर्ष के साथ ये सफलता देता है। इस हाथ में एक विवाह रेखा भी दिखाई पड़ रही है, जिसकी उम्र 25 के आसपास है, कि विवाह भी इनके हाथ में ऊपर वाले ने दिया था कि विवाह की संभावनाएं हो सकती थी। गुरु फिंगर इस हाथ में अच्छी नहीं है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो बेशक नहीं होती इनके जीवन में, लेकिन एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति जरूर हो सकते थे। जो इनमें एक गुण था पैदाइशी कि स्वतंत्र विचार इनके जरूर रहते अगर ये साधारण जीवन व्यतीत करते उस स्थिति में। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तब भी होती कि इनकी हेल्थ लाइन बहुत अच्छी नहीं चल रही है लेफ्ट हैंड में भी। इनकी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था, बस सिर्फ इतना कहा गया था कि हाथ देखकर बताइए क्या है हाथ में, और ना ही तो इनका उतना ज़्यादा क्या कहेंगे उसे कि कोई उत्सुकता मन में हो जीवन को लेकर या भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ इनके माइंड में मनोमस्तिष्क में नहीं है। साधारण तौर पर इन्होंने हाथ भेज दिया था और बताया था, पूछा था कि क्या है मेरे हाथ में, वो बताइए। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।